गेटिंग माई वॉइस और नॉट? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी आई थिंक। तो आई एम टीचिंग यू द वेरियस रीजन्स इन टेस्ट बर्ड, जो अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे टेस्ट के ऊपर। एंड द टेस्ट बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। तो स्वीट टेस्ट के लिए यहाँ टंग का एंटेरियर पार्ट यानी सबसे आगे वाला पार्ट होता है। किस चीज के लिए? स्वीट के लिए। एंटेरियर मतलब सबसे आगे वाला पोर्शन। द एंटेरियर पोर्शन ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट। समझ रहे हैं? और जो साइड वाला पोर्शन है ये वाला आगे में, ये सॉल्ट के लिए यानी नमकीन टेस्ट जो आता है यहाँ से आता है। और सावर कहाँ से आता है? थोड़ा सा पीछे ये वाला रीजन। और सबसे एंड में यानी पोस्टेरियर रीजन में सबसे एंड में क्या आता है? बीटर वाला पोर्शन। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे हमको बीटर मीन्स क्या होता है? कड़वा लगता है, कड़वाहट कोई चीज हो तो यहीं से जांचा जा सकता है। हम यहाँ से चीजों की कड़वाहट नहीं पता कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? कड़वाहट के लिए कहाँ ये वाला एंड वाला पोस्टेरियर रीजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? वैसे ही कोई चीज नमकीन है, इसके लिए यहाँ से नहीं पता कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं नमकीन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है? अरे सावर खट्टा को टेस्ट करने के लिए। सावर मीन्स खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा, मीन्स सॉल्टी मीन्स नम हाँ, तो कोई नमकीन, तो कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? इधर वाला, साइड वाला। ठीक है? और कोई चीज स्वीट है तो उसको ये एंटीरियर पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट रीजन। ठीक है? तो ये हमारे जो है टंग का अलग अलग रीजन है जिससे जो है हम अलग अलग टेस्ट बताते हैं। तो ये टीनी बम्प्स होते हैं टेस्ट बम्प्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे ये उभार होते हैं हमारे जुबान के ऊपर। आप आईने में देखेंगे अपने टंग के ऊपर तो छोटे छोटे ऐसा लगेगा कि ऊपर निकला हुआ कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा है। तो वो क्या है? टेस्ट बर्ड है, यही डिटेक्ट करते हैं स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बिटर टेस्ट। और टंग हमारा हेल्प ऑल्सो करता है टू स्पीक, बोलने में। देखिए टंग का इतना सारा काम, इट मिक्स फूड विद सलाइवा एंड पुशेस इट, सो swallowing में हेल्प करता है। यही सब कुछ पढ़ना है। आप टंग के बारे में 4 सेंटेंस बता सकते हैं इजीली। ये बताएंगे कि जो मस्कुलर पार्ट, एक मसल्स का हमारा ऑर्गन है, अंग है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये सलाइवा इसके ऊपर सिक्रेट होता है और ये खाने को निगलने में हेल्प करता है, ये मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, ये अलग अलग टेस्ट बताने में हेल्प करता है। इंटीरियर रीजन से सबसे आगे वाले से स्वीट का पता चलता है, साइड से सॉल्टी और सावर का पता चलता है, सबसे बीटर पोर्शन सबसे पीछे वाला रीजन यानी पोस्टीरियर रीजन से पता चलता है। और हमारा जुबान हमें बोलने में भी मदद करता है। आप समझ रहे हैं? तो इतना स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जब भी कोई टंग के बारे में पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बोलिए। इतनी बातें है ना? कि आपको जो प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल इजीली ये सब चीज बता सकते हैं। ऐसे ही फिर इसोफेगस के बारे में, ये क्या है? व्हाट इसोफेगस, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है? मैंने ये पढ़ा दिया है, मैं इसको डिटेल बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है ना? जो जो चीजें मैं पढ़ाया हूँ वही को रिवाइज करिए। मैंने यहीं पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारा ऑर्गन का नाम बताया था। हमारे जैसे माउथ की ओरल कैविटी के बाद क्या होता है? इसोफेगस होता है। दिस इज इसोफेगस। क्या है? ये इसोफेगस। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? इसोफेगस है। इसोफेगस को और क्या कहते हैं, कोई बताए? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इसोफेगस? फूड पाइप। ठीक है ना? इसको फूड पाइप भी कहते हैं। इससे हमारा भोजन क्या होता है? माउथ से लेके हमारा भोजन ये स्टमक को देता है। स्टमक हमारा पेट जो है, इसमें ये भोजन भेजता है। फूड पाइप के थ्रू ही हमारा भोजन जो है हमारे शरीर में, पेट में जाता है। और एक स्पेसिफिक मूवमेंट करते हुए जाता है, जिगजैग मूवमेंट, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है।
कुआं का खाई में डालेंगे और खाना चलेगा, इस तरह से मूव करते करते धीरे धीरे जाता है। इस जिगजैग मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। यानी हमारा भोजन जो हमारे शरीर में फूड पाइप की मदद से जाता है, किस तरह से जाता है? अचानक से नहीं चला जाता है कि हम कुछ खा रहे हैं और हमारे पेट में जो है गिरते चला जा रहा है, नहीं, हमारे गले में जाता है और धीरे 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 जो है वो पेट तक उतरता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? बोलिए। समझ में आ रहा है इसोफेगस के बारे में, फूड पाइप के बारे में? और ये एक स्पेशल बोन का बना होता है। ये सबसे सॉफ्ट बोन का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? बोलिए। ये एक स्पेशल बोन का बना होता है, कार्टिलेजनस बोन का बना होता है। क्या, कौन सी बोन का बना होता है? ये लिखा हुआ है तो आप कह रहे हैं, सही है। इसमें ये चीजें नहीं दी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए क्या है, फूड पाइप के अंदर किस बोन का बना होता है? कार्टिलेजनस, सॉफ्ट बोन का बना होता है। तो हमारा काम है ना जी। आप लोग के यहाँ से शोर क्यों हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लोग जो है जहाँ पे दूसरी क्लास चल रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, वो लोग म्यूट करके रखते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? इतने अली आप भी म्यूट कीजिए, थोड़ा सा जो है आवाज़ आप लोग का ज़्यादा। हाँ, अभी ठीक है। अभी ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने अभी आपको? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बताया ना जी। फूड पाइप के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है। और उससे फूड जो है हमारे नेक और चेस्ट के माध्यम से जो है हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है? कहाँ जाता है हमारा भोजन जो है? हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। हाँ। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और मस्कुलर वॉल्स को क्या कहते हैं? वही पेरिस्टालिसिस कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यू कैन सी ओवर हेयर। कौन सा मूवमेंट है ये? पेरिस्टालिटिक। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। ठीक है? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, उसी से होके जाता है। मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया जो इसमें नहीं था। क्या बताया था? कार्टिलेजिनस बोन का बना है, सॉफ्ट बोन का बना है। जिस प्रकार हमारा कान जो जिस प्रकार ऐसे बोन का बना है जो मुड़ जाता है, वैसे ही इसोफेगस भी सॉफ्ट बोन का बना होता है। ठीक है? यहाँ पे टिट बिट में एक और फैक्ट लिखा हुआ है टंग के बारे में कि डॉग और कैट जो है अपने फर को साफ करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? खालिद, स्क्रीन गंदा मत करो, बाथरूम है ना घर में? अगर कुछ ऐसा आ रहा हो तो बाथरूम में जाइए। आप लोग मत गंदा मत कीजिए स्क्रीन। डॉग्स एंड कैट्स ऑफन यूज देयर टंग्स टू क्लीन देयर फर एंड बॉडी। ये बात समझिए, जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं वो अपने जख्म को भी वो अपने टंग के सलाइवा से ठीक करते हैं। कहीं चोट लग जाती है देखेंगे तो क्या करते हैं, वो जीभ से चाट चाट के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सलाइवा में सलाइवरी या माइलेज के साथ हीलिंग बहुत अच्छे से होता है सलाइवा की वजह से। ठीक है ना? जख्म बहुत अच्छे से ठीक होता है। तो आपको टंग समझ में आ गया, इसोफेगस समझ में आ गया, अब स्टमक बताना है ना जी। बोलिए। हाँ, तो स्टमक को समझ। अब यहीं पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि पीछे पेज में डायग्राम है, बार बार जो है खोलना पड़ रहा है। ये हमारा इसोफेगस जैसे आ रहा है ना, वैसे ही हमारा यहाँ से स्टमक कंटिन्यू होता है। और स्टमक जो है जे शेप का होता है। कैसा? जे शेप का। बोलिए। किस शेप का होता है? इस तरह से होता है। थोड़ा और बढ़िया होता होगा। किस शेप का होता है? जे शेप का। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो स्टमक के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है इसी में कि जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल, जो मांस का बना होता है। फूड जो है एक पाइप के थ्रू आता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, एंड ओपन्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्टमक सीक्रेट। स्टमक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डाइजेशन में हेल्प करता है, समझिए जो हम बता रहे हैं।
सुन रहे हैं सभी? एवरीवन इज लिसनिंग ना? ध्यान से सुन। स्टमक अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैं लिख रहा हूँ ऊपर, GASTRIC। गैस्ट्रिक भी कहते हैं या स्टमक ग्लैंड भी कह सकते हैं। ग्लैंड किसको कहते हैं? नींबू होता है ना, नींबू, नींबू के अंदर रस है, तो नींबू एक तरह का ग्लैंड है। यानी जिस चीज के अंदर कुछ होता है, सिक्रेशन होता है, तो वो क्या होता है? ग्लैंड होता है। जिसको स्क्वीज करने से उसमें से कुछ निकले, ठीक है, तो उसे ग्लैंड कहते हैं। यहाँ स्टमक के लाइनिंग्स के अंदर, यानी अंदर इंटीरियर पोर्शन में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या निकलता है इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। नहीं, हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या बनाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एसिड समझते हैं आप लोग? बोलिए। आप एसिड समझते हैं? एसिड किसे कहते हैं? एसिड का क्या फंक्शन होता है? घर में टॉयलेट क्लीनर में भी एसिड का यूज होता है, बैटरीज में भी एसिड लगा होता है, ठीक है ना? एसिड का अब हिंदी अर्थ मुझे नहीं पता है, लेकिन एसिड बहुत ही क्या होता है? खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। एसिड में कोई भी चीज़ डाला जाए ना, वो क्या करेगा उसको? एसिड में अगर कोई भी चीज़ डाला जाए, उसको डिसॉल्व कर देगा, गला देगा। हमारे पेट के अंदर जो एसिड है बहुत ही खतरनाक है। ये एक फैक्ट है, एक सत्य बात है कि हमारे पेट के अंदर जो इसमें एसिड पाया जा रहा है वो क्या है? बहुत ही डेंजरस है। इट इज़ वेरी डेंजरस। हमारे जो स्टमक के अंदर, जो हमने बताया अभी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या है? बहुत ही डेंजरस है। इसका, ये इतना खतरनाक होता है कि इस एसिड में, समझिए, इस एसिड में अगर हम लोग कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट भी, लोहा भी डाले ना, उसको भी ये क्या करेगा? गला देगा, उसको भी लिक्विड बना देगा। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक फैक्ट में ये लिखा जाता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इतना खतरनाक है कि कोई लोहे को भी गला देगा, तो वाई इट डज नॉट वर्न आउट इट ओन ऑर्गेन, ये खुद स्टमक को ही क्यों नहीं गला देता है? खुद हमारे पेट को ही क्यों नहीं खदेड़ देता है, गला देता है? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? क्वेश्चन भी समझिए और जवाब भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे पेट में रहता है और इतना खतरनाक है कि किसी लोहे को गला दे, तो हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता है? ये सवाल पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं? सवाल समझ रहे हैं क्या मैं बोल? एक रिवाइज करें, व्हाट इज माय पॉइंट? मैंने क्या बोला, कोई एक बताए जल्दी। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जब इतना खतरनाक है तो फिर हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता है? पेट में ही अल्सरेशन क्यों नहीं पैदा कर देता है? क्या रीज़न है? आप समझ रहे हैं ना? तो रीज़न यह है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, वहाँ म्यूकस भी बनाता है। क्या बनाता है? म्यूकस। MUCUS, म्यूकस। और ये म्यूकस कैसा होता है? तो फिर आपको हमने बताया था शायद, ग्रीस की तरह होता है। कैसा होता है? बोलिए। म्यूकस कैसा होता है? देखिए ना, लिब्रिकेटिंग थिंग होता है। साइकिल में यूज करते हैं, साइकिल के पहिया में यूज करते हैं, है ना? तो ग्रीस की तरह क्या होता है? बोलिए। ग्रीस की तरह जो है म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। हाँ, तो म्यूकस क्या करता है कि पूरा इंटरनल इंटरनल लाइनिंग में, दिख रहा है येलो कलर? इंटरनल इंटरनल लाइनिंग में, यानी चारों तरफ, अंदरूनी चारों तरफ उसका एक लेप लग जाता है। किस चीज़ का? म्यूकस। किस चीज़ का लेप लग जाता है? म्यूकस का। तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक को इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि वो फिर इंटरनल लाइनिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको वो जला नहीं पाता है। आप समझें? नहीं समझें?
बात समझ में आया या नहीं आया? मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ हमारा पेट गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है, वहाँ एक म्यूकस भी सिक्रेट कर रहा है। म्यूकस इज अ थिंग लाइक, हमारे नोज से भी म्यूकस निकलता है कभी कभी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोज से, नाक में से नेटा पोटा निकलता है ना जी। अब देखिए कितना अच्छा। दैट इज दैट इज नजल म्यूकस, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नजल म्यूकस। हाँ, उसका इंग्लिश है नजल म्यूकस। तो वैसे ही म्यूकस हमारे पेट में भी सिक्रेट होता है, और वो हमारे पेट के अंदरूनी तह को वो क्या करता है, उसमें लेप लगता है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर असर नहीं करता है, वो हमारे पेट को खुद डिजॉल्व नहीं करता है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। ये सवाल आप जो है ना, जो अभी 10वीं और 12वीं का परीक्षा देते हैं, बायोलॉजी से पढ़ते हैं, उनसे भी पूछेगा तो उनको नहीं पता होगा, वो नहीं बता पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना चाहिए। ये आप भी सवाल कर सकते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब खतरनाक एसिड होते हैं, इतने खतरनाक हैं, तो हमारे पेट को ही क्यों नहीं डिजॉल्व करते हैं? हमारे पेट को इसलिए डिजॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। और वो म्यूकस हमारे इंटरनल लाइन प्रोटेक्ट करता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हम बहुत सारा फूड हमारा डिजॉल्व भी होता है, टूटता भी है। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और गैस्ट्रिक जूस में, समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो है स्टमक का काम है, 2 से 3 घंटे तक फूड हमारे पेट के अंदर रहता है, खूब अच्छे से टूट जाता है फूड, खाना। ठीक है ना? और फिर हमारे जो है, अब देखिए इस स्टमक के बाद, यानी स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, पता है आप लोग को? स्टमक के बाद हमारा फूड जो है कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का फोटो दिखाए थे ना, लेट अस सी वंस अगेन। तो देखिए, देखिए ये येलो कलर वाला क्या है, इंटेस्टाइन है। ठीक है? तो स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन जाता तो जरूर है, लेकिन अब इस फूड के ऊपर काम किसका किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लीवर अपना बाइल जूस सिक्रीट करता है। कौन सा जूस? बाइल जूस। और पेनक्रियाज कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रेशन देते हैं, और वहाँ पे फिर डाइजेशन शुरू होता है। आगे यही बात लिखी हुई है लीवर के बारे में, तो लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है? लीवर बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर भी है वहाँ पे, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। हमने बताया था ना कि गॉल ब्लैडर का काम कुछ नहीं, सिर्फ उसको स्टोर करना है, बाइल जूस जो लीवर बनाया। बाइल जो है हमारे अंदर, हाँ देखो, अलग अलग चीज़ों का काम है। बाइल का काम सिर्फ फैट्स को डाइजेस्ट करना है, फैट को तोड़ना। जो भी चर्बी या जो भी ऑयली चीज खाते हैं ना, उसको कौन तोड़ता है? बाइल जूस करते हैं। ठीक है ना? देखिए अब आपका शो होना शुरू होता है, आप लोग जो है म्यूट कर दीजिए जब इस तरह से हो। इब्ने अली, इब्ने अली अगर अलग जो है ना रूम के कोने में बैठ जाया करें आप। ठीक है? कंबल उम्बल लेके अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, जब ऐसा शोर हो तो। द बाइल breaks of fats into teeny droplets that can be digested and absorbed। तो बाइल का काम क्या है, फिर से बताइए? बाइल का काम फैट को डाइजेस्ट करना। किस चीज को डाइजेस्ट करना? फैट। The digestive juice then act on these tiny droplets to form simpler। और फिर पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ना। हम लोग न्यूट्रिएंट खाते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स का नाम हम बताए थे आप लोगों को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बताए थे ना, और विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। तो देखिए, फैट को कौन तोड़ा, जो हम फैट न्यूट्रिएंट लिए हैं उसको कौन डाइजेस्ट किया, तो फैट को बाइल जूस किया। पेनक्रियाटिक जूस किया किया तो कार्बो
और प्रोटीन को तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। देखिए लिखा है द पेनक्रियाटिक जूस दैट चेंजेस स्टार्च इनटू, देखिए स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना जी, आप ही लोगों को ना पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बोलिए। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ता है, प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, अमीनो एसिड में बनाता है। तो इस तरह से पूरा डाइजेशन हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे बताया जाए या इतना बहुत है? थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसोफिगस समझने में और अभी समझने में? स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं? once again आप लोग बताइए, स्टमक के अंदर क्या क्या जो है बनता है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस, तीन चीज़ों के बारे में बताया। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड चीज़ों को डिजोल्व करता है, म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा व्हाट इज द थर्ड, गैस्ट्रिक जूस, वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड जो है अच्छे से लीवर से बाइल जूस जो निकलता है उससे फैट टूटता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है उससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे अंश में टूटता है, डाइजेस्ट होता है। समझ में आ गया आप लोगों को या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछे? सुमित, राजा बाबू, खालिद, खालिद के साथ उसका भाई, क्या नाम है खालिद का भाई का? जास्मीन, इब्ने अली, फरहा, वैभव, आकांक्षा, आदित्य। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है जी? ठीक है। आप लोगों को मैंने नोटिस दिया था कि आप लोग अपना फी जमा करा दें, आप लोगों ने फिर भी नहीं जमा कराया, ऐसा क्यों?